अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है जी, व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्द आप पे रिवील होने वाली है, बहुत जल्द आपको मालूम होने वाली है, जो आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं पता है। वो किसी की रिलेशनशिप भी हो सकती है, किसी की थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे, कार्ड्स करते हैं हम। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे ये जब से रेजोनेट होगी, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। जितना आपसे मैसेज मैच होता है उतना ही आप लीजिएगा, ठीक है। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। तो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। क्या है जो बहुत जल्द आप पे रिवील होने वाला है। आश्कार, आई थिंक उर्दू में इसको यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि किसी की हकीकत भी खुल सकती है, सही है ना। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अब सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। What will be revealed to you soon? What will be revealed to you soon? अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि जी कार्ड्स शफल कर लिया करें। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं शफल किए बगैर तो कार्ड्स होते ही नहीं हैं। मैं आपके सामने दोबारा शफल कर रही हूँ। What will be revealed to you soon? क्या है जो मेरे व्यूवर्स पे जो चीज़ इसी की मतलब व्हाट विल बी रिवील टू यू सून, हम यही रखेंगे, ठीक है, टॉपिक। अब हम रीडिंग करते हैं तो देखते हैं। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। किंग ऑफ सोर्ड्स। What will be revealed to you soon? The Hangman. What will be revealed to you soon? Ace of Wands. What will be revealed to you soon? Knight of Cups. What will be revealed to you soon? Six of Cups. I hope के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। What will be revealed to you soon? ये दो ले लेती हूँ। Four of Wands. Wow, great. 10 of Cups. ठीक है, ये हमने कार्ड्स ले लिए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक कार्ड और लेना चाहिए। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। अच्छा, क्या रिवील होने वाला है? ये तो पूरी लव लाइफ ही आ गई है। खैर, इसमें हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आपका ये इससे आपकी बहुत क्लीज कांटेक्ट है, और अगर आप लोगों का कांटेक्ट है आपस में, तो अभी तक इसने आप पे रिवील नहीं किया है कि ये आपसे इन लव है, ये आपको अपना सोलमेट मानता है। इसने आप पे ये चीज़ रिवील नहीं की है। ये आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे एज अ मैरिज मटेरियल आपको ये देखता है। और देखें, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होगी। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होगी। एक ऐसा बंदा जो आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, जो आपको अपना सोलमेट मानता है, और जिसने अभी आपको नहीं बताई है ये वाली बात, वो आप में हैंग है, आपके बारे में सोचता है लेकिन अभी आपको उसने नहीं बताया हुआ। ठीक है, वो आपसे एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, आपको अपना सोलमेट मानता है, आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज उसको बहुत अच्छी लगती हैं, आपके साथ टाइम गुजारना उसको बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये कोई मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये जो भी पर्सन है मैरिड, ये बहुत एंजाइटी में है कि ये आपसे कमिटमेंट कैसे करे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैरिड है, आपको कैसे ये रिवील करे। तो इसमें दो रिलेशनशिप्स रिवील हो रही हैं, ठीक है। एक सिंगल है जो आपको रिवील करना चाहता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हो रहा है, उसका इंटरेस्टेड बढ़ रहा है, वो आपको अपना सोलमेट मानता है। और एक मैरिड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, जो अपने ही फीलिंग से भाग रहा है। ठीक है गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। व्हाट विल बी रिवील
टू यू सून। इसमें जॉब का या इस तरह का मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। ये सिंपल एक रिलेशनशिप आई है। और होता भी यही है, बहुत सारे लोग मतलब उनको पता भी होता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अच्छा हमारी किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ठीक हो गया। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। क्लैरिफाई करेंगे हम। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। क्लैरिफाई। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। व्हाट विल बी रिवील टू यू सून। What will be revealed to you soon? What will be revealed to you soon? What will be revealed to you soon? चलें, clarify King of Swords, Queen of Swords. Oh my God, ये तो पावर कपल बन गया। मतलब ये आपको वाकई अपना जो है पावर कपल ही मानता है, क्योंकि आप दोनों एक जैसे हैं। ये थोड़ा सा आपसे डर भी रहा है ना। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें डबल आया, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत ब्लंट है, बहुत हर चीज़ बोल देता है, लेकिन क्या है ना कि ये आपसे थोड़ा सा डर रहा है और ये आपको अपना पावर कपल, अपना सोलमेट मानता है। ठीक है, ये देखें, ये आपको अपना सोलमेट मानता है। ठीक हो गया। ये देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करा है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। ये आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आपको बताते हुए डरता है। तो आप पे बहुत जल्द रिवील होने वाला है। ये दोनों से मैच होगा, सिंगल हैं वो भी और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी, कि कोई आपको बहुत जल्दी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा कि जी क्या है उसकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है। क्लैरिफाई हैंगमैन। क्लैरिफाई हैंगमैन द फूल। ये देखें, ये आप ही के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, ये आप इसके जहन से नहीं निकलते। आप जब नहीं होते हैं इसके साथ तब भी इसका माइंड कह लें कि काम ये अगर कर भी रहा है तब भी आप ही के बारे में सोच रहा है। और ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। अगर आपका ये एक्स है तो और इसने आपको डिच किया है या जो भी सिचुएशन हुई है और आप लोग अलग हो गए हैं, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। द फूल का कार्ड आया है 0 का, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक हो गया। क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, इसको डर लगता है, अपने ही ख्यालात से भागता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि आप इसको फैमिली फील कराते हैं, आपके साथ रह के इसको एक फैमिली फील होता है। मे बी के बहुत सारे लोगों को कोई प्रपोजल आ जाए या आप जिसके साथ फ्रेंडशिप में हैं वो आपको प्रपोज कर दे, एज अ रिलेशनशिप में आप लोग किसी कमिटमेंट में चले जाएं। ये 10 ऑफ पेंटिकल आया है। ये बंदा आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल देखता है और आप इसको फैमिली फील कराते हैं। और आप लोग अभी फ्रेंडशिप में हैं तो आप लोग मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए लग रहे हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो मुझे उनके पास एक प्रपोजल मतलब आता हुआ नज़र आ रहा है। वो मुझे शादी में आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक हो गया। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द सन। इसकी हैप्पीनेस ही आपके साथ है। ये पहले ये स्टार्ट में ना, ये जो भी पर्सन है ये पहले स्टार्ट में ना बहुत ऑन ऑफ रहा होगा। ठीक है, और एक्शन के मामले में ना बहुत लीस्ट एक्शन इसके होंगे, बिल्कुल एक्शन ये नहीं लेता होगा, बातें बहुत करता होगा, लेकिन फाइनली इसको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसकी जो खुशी, जो हैप्पीनेस है ना, वो आप ही के साथ है। क्योंकि ये आप में बिल्कुल हैंग हुआ है, आपके बारे में सोचता रहता है। और स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो रात को जब सब काम वाम करके बंदा फारिग हो जाता है तो तब ये स्पेशली आपके बारे में बहुत सोचता है, और आपके साथ गुजारे हुए जो भी मेमोरीज़ हैं वो इसको हंट करती हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ना इसको वो मेमोरीज़ बहुत याद आती हैं, इसके लिए वो बहुत गुड मेमोरीज़ हैं। तो ये जो कोई भी है इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आप ही हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। ये सोलमेट का कार्ड क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, 9 ऑफ सोर्ड्स ट्वाइस आया। ये देखें, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल, इसने आपको क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टेस। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत अच्छी जिनकी मेमोरीज गुजरी हैं, फिर पर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और वो अलग हो गए और अब साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, या तो आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर अगला आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। चेक एंड बैलेंस वो आप पर पूरा पूरा रख रहा है, लेकिन वो आपको साइलेंटली जो है उसने रखा हुआ है। कोई आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की बहुत लीस्ट कॉन्टैक्ट मुझे नज़र आ रहा है। तीन सिचुएशन नज़र आ रही हैं यहाँ पे। एक वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वो आगे स्टेप में जाना चाहते हैं एज अ मैरिज। एक वो लोग हैं जो दोस्ती में हैं, वो आगे स्टार्ट होना चाहते हैं एज अ रिलेशनशिप। और एक वो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, बहुत लीस्ट कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये देखें, अब वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं एक दूसरे को। बहुत एंजाइटी में है कि जी अब ये नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाएं, आखिर बताएं तो कैसे बताएं कि जी आपको मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई हाई प्रेस्टेस, ये देखें टेम्परेंस। पास्ट का जो भी ट्रॉमा था उससे वो हील हो गए हैं और अब वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ठीक हो गया। क्लैरिफाई फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। बिल्कुल जी, ये तो एक देखें होता वही है जो मेरे रब की ज़ात चाहती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, होता वही है। अगले पल का कोई नहीं बता सकता। कार्ड्स हमें सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं। और इसमें मुझे जो श्योरिटी नज़र आ रही है वो ये कि एस ऑफ कप्स आप लोगों के पास नेक्स्ट जो रिवील होने वाला है वो एक लव ऑफर, पैशनेट भी नहीं बोलूँगी, ये तो मुझे बहुत डीपली लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। ये देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्योंकि जो कोई भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, उसको आप में ग्रोथ नज़र आती है। अच्छा, मेल फीमेल जो भी हो, एनर्जी आप लोग, मैं सिर्फ ये एनर्जीज काउंट कर रही हूँ, मेल फीमेल आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ठीक है। एस ऑफ कप्स, आपके पास एक लव ऑफर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई कॉल, मैसेज, कोई आपसे मिलने आ सकता है। ठीक हो गया। तो एक फाइनली बिल्कुल एक ना लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये देखें, टेबल्स आर टर्न। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स। इन्होंने बहुत देर कर दी, आपने इनका बहुत वेट करा अगर नो कांटेक्ट में है। ठीक है, बहुत। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपने बहुत इनका वेट करा, ठीक हो गया, और फिर क्या हुआ, लेकिन इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो आप मूव ऑन कर गए। जो लोग नो कांटेक्ट में उनके बारे में मैं ये बात बता रही हूँ। ठीक है। और फाइनली जो है अब टेबल्स आर टर्न और वो आपको आपके पास आना चाह रहे हैं एक लव ऑफर के साथ। नाइट ऑफ कप्स, एम्परर। किसी की ईगो बहुत थी, इस वजह से वो नहीं बोल पाए, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। कोई मैसेज, कोई कॉल आपके पास आ सकती है। अच्छा, ये मुझे बहुत इनमेच्योर लग रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एज डिफरेंस नहीं है तो कोई और डिफरेंस होगा। और ये जो भी इंसान है ना, तीन सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ये जो भी इंसान है जिससे आपका लीज कॉन्टैक्ट है, ये बहुत इनमेच्योर है। ठीक हो गया। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। आपके साथ रह के इस बंदे को फैमिली फील होता था। ठीक है, हो गया, इसको आपके साथ फैमिली फील होती थी और इसने वो चांस मिस कर दिया। ठीक हो गया। और बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी बिल्कुल, ये आपके पास आएंगे, आपसे कुछ बातें क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोगों की क्लैरिफाई। किंग ऑफ, देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये जो कोई भी हैं, ये आपसे मिलके, आपसे बातें क्लियर करके, क्योंकि अभी इनकी बहुत स्लीपलेस नाइट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, इनको बहुत ज़्यादा डीपली एंजाइटी हो रही है, इस बंदी जो भी है। लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, पैशनेट बिगनिंग। तो क्या हुआ कि क्या हम लोगों का था कि व्हाट विल बी रिवील टू यू सून, क्या चीज़ है जो आप पर रिवील होने वाली है। तो ये मुझे कम्प्लीटली जो है ना लव लाइफ नज़र आ रही है। तीन सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं।
फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रिलेशनशिप वाले मैरिज प्रपोजल आ सकता है, नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो बहुत एक समझ लेना, कोई आपको अपना सोलमेट मान रहा है, कोई पावर कपल मान रहा है, और बहुत आपको नेक्स्ट कह लें 4 वीक्स 3 वीक्स में ये जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो ये जब भी आप देखेंगे, जब से रेजोनेट होगी, तो आप लोगों के तरफ ये मुझे नेक्स्ट क्या रिवील हो रहा है, नेक्स्ट लव ऑफर आती हुई रिवील हो रही है। कोई प्रपोजल, कोई लव ऑफर, कोई दोस्ती। ठीक हो गया। रीडिंग आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में यार बताया करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे आप लोगों की जो एनर्जीज होती है कार्ड्स के साथ मैच हो जाती हैं। ठीक हो गया। चलें जी, फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।